आज मैं फिर उसी आईएएस अधिकारी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इतनी घटिया सोच एक सुपर ब्रेन की कैसे हो सकती है। मैं आईएएस को, डॉक्टर को, इंजीनियर को या समाज के जो बहुत ही माननीय लोग हैं उन्हें सुपर कैटेगरी में, सुपर ब्रेन की कैटेगरी में मानता हूं, लेकिन इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं। अगर एक आईएएस अधिकारी इस ढंग से सोच रहा है, मैं संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश के हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, ये अपवाद भी हो सकता है। गलती कहां हुई है ये सरकार को सोचने समझने की ज़रूरत है। बड़े बड़े लोग इस पर चिंतन करें, जो थिंक टैंक हैं हमारे देश के, वो ये सोचें कि गलती कहां हुई है। इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में गलती हुई है या कहां मिस्टेक हुई है, कहां ज़रूरत है कि इतने साल आरक्षण रहने के बाद, आरक्षण देने के बाद भी अगर यही घटिया सोच है, इस टाइप से एक आईएएस अधिकारी सोच रहा है, उसे क्या ये नहीं पता है कि अंबेडकर ने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी किया था, रामविलास पासवान ने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी किया था। और तुम्हारी सोच ये है कि तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा जिस दिन एक ब्राह्मण की लड़की से संबंध बनाएगा या ब्राह्मण की लड़की एक बहू बनकर के जब मेरे घर आएगी, तब मैं आरक्षण समाप्त करवा दूंगा, मैं उसके पक्ष में हो जाऊंगा कि आरक्षण समाप्त हो। आप कहां से ऐसी बातें सोच रहे हैं? ये हमारे देश के बड़े बड़े ब्रेन वालों को, सुपर जीनियस लोगों को हो क्या गया है। अभी कई डॉक्टर अल्फला यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में ही कहीं गलती हो रही है। आईएएस अधिकारी इस ढंग से बात कर रहा है। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर होकर के वहां फट रहे थे। ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमारी भारतीय सेना में जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, सेलेक्ट किया जाता है। मैंने ऐसे सुना है कि एक सैनिक अधिकारी ने आत्महत्या कर लिया था। पुराने बोर्ड के पूरे कॉपी, पूरे साइकोलॉजी सिस्टम को, पूरा जो भी उनकी रिकॉर्डिंग या जो भी फोटोग्राफ्स जो भी रखे हुए थे, प्रोसीजर, उसको चेक किया गया। उस समय मेंबर कौन थे, प्रिसाइडिंग अफसर कौन थे, सेलेक्ट किसने किया था उस अफसर को। हड़कंप मच गया कि आत्महत्या एक अधिकारी, आर्मी का अधिकारी कैसे कर सकता है। यह हमें जानने की, समझने की जरूरत है। आप आईएएस अधिकारी हो वर्मा जी, आपको सोचना चाहिए। अभी सस्पेंड भी हो गए हैं और उनको एक ऐसे खुजली वाले कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा है, जगह जगह जेल में ले जाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ऐसा आपने कहा क्यों, ऐसी बातें आपने सोचा क्यों। हमारे समाज के हर लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई जन्म से जाति, धर्म कुछ होता ही नहीं है। सब ये कर्मों के आधार पर है। आप गीता में देखें, गीता में लिखा हुआ श्री कृष्ण ने सीधा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है। गुण और कर्म के आधार पर हमने 4 वर्णों की रचना की है। जो 4 वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमने गुण कर्म, गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर, उनके अंदर पहले से फीड है, वो जीन्स है, वो ब्रेन है, वो खोपड़ी है, उससे हमने 4 वर्णों की रचना की है। ये जन्म से है ही नहीं, ये कर्म से हैं, गुण से हैं। ब्राह्मण का मतलब है खोपड़ी, वो सोच, वो विद्वता, वो विद्वान, वो ज्ञानी, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। क्षत्रिय का मतलब है वो साहस, वो कलेजा, वो बहादुरी, वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आता है। वैश्य पालन पोषण, बिजनेस, व्यापार, बेचना खरीदना, वो सब वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। कर्म करना, कर्मचारी होना, ढोना, मजदूरी करना, ये शूद्रों की कैटेगरी में आता है। इनका जाति से कोई लेना देना नहीं है, वो सोच है। आप वो सोच पैदा करें अपने बेटे के अंदर, अपने अंदर। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है कि एक ऐसा अधिकारी पूरी जिंदगी ये अपने घर के नौकरानी या कबाड़ी या निकृष्ट लोगों को बार बार यही पूछता रहा होगा कि आप ब्राह्मण की बेटी हैं, आप ब्राह्मण के घर के हैं। ब्राह्मण से इतना, ये तो देवता बना देंगे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण की बेटियों को, मतलब जो निकृष्ट हैं, मुझे बड़ा तरस आता है। कईयों को देखा दारू पीकर सड़कों पे पड़े हैं ब्राह्मण,
गरीबी की लत तक चले गए, एकदम से निकृष्ट हो गए हैं, और उनके कर्म ब्राह्मण बनने लायक है ही नहीं। और बहुत से ऐसे हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं, योगी और मोदी जी ब्राह्मणों को सचिव बना रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर उन्हें बैठा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जैसी हस्ती पूरे विश्व को हिला रही है। तो आप इस सोच को बदलें, ब्राह्मणत्व की सोच को ले आएं, उस लेवल पर पहुंचे तो आप ब्राह्मण हैं। सारी सुविधाएं सब कुछ देने के बावजूद भी अगर नहीं आपने इतनी सोच पैदा की तो ये बड़े दुख की बात है।